और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। बुरा वक्त तो आएगा, मुश्किलें तो आएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे वक्त के इंतजार में बैठ जाएं। काम में लगे रहें, वक्त बदलेगा और मुश्किलें भी वक्त के साथ सुलझ जाएंगी। यह है आज का सुविचार। आदि शक्ति की लीला कथा के पिछले क्रम में हमने गायत्री मंत्र और नवार्ण मंत्र की समानता के बारे में विचार किया था। आज हम वेदोक्त रात्रि सूक्त तथा तंत्रोक्त रात्रि सूक्त के बारे में बात करेंगे। इसका क्या महत्व है और इसकी महिमा क्या है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के पूर्व रात्रि सूक्त और श्री देव्यर्थ शीश के पाठ की बड़ी महिमा कही गई है। इन स्तुतियों में श्री सिद्ध कुंज का स्रोत का भी बड़ा महत्व बताया गया है। इसीलिए उचित यही है कि भवानी के भावमय भक्त इन मंत्रमयी सिद्ध स्तोत्रों स्तुतियों के अर्थ और मर्म को जाने, जिन्हें अपनी नियमित साधना में उन्हें अपने पाठ्यक्रम में इन्हें भी सम्मिलित करना चाहिए। इससे पाठ से प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अधिक तीव्र व सघन रूप में मिलती है। जगन माता की साधना में दिवस से भी अधिक महत्व रात्रि का है। रात्रि काल माता के गर्भ की भांति है, जिसमें साधक की चेतना विकसित एवं परिपक्व होती है। जिस साधक ने रात्रि का अर्थ और महत्व नहीं समझा, वह साधना के रहस्य ज्ञान से वंचित रह जाता है। रात्रि का शयन हो या फिर रात्रि का जागरण, दोनों ही अपना विशेष अर्थ रखते हैं। रात्रि को सोते तो सभी हैं, परंतु शयन को समाधि में रूपांतरित करने की कला विरले ही जानते हैं। इसी तरह स्वप्नों को आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में विकसित करने का अर्थ कम ही हो पाता है। इस रात्रि शयन के साथ रात्रि जागरण का भी अपना विशेष महत्व है। इस जागरण में निशीत काल एवं महानिशीत काल में की गई साधना तो अल्प काल में ही सिद्धिदात्री होती है। गांव के लोग अपनी ग्राम भाषा में एक कहावत कहते हैं कि रात में जागे तीन, भोगी रोगी योगी, अर्थात रात में केवल 3 लोग ही जागते हैं, भोगी रोगी एवं योगी। भोगी रात्रि काल में अपनी प्राण ऊर्जा का क्षय हास विलास आमोद प्रमोद में करता है। उसके लिए रात्रि का अर्थ है चेतना का पतन एवं शरीर स्वास्थ्य के संकट को आमंत्रण। जिसने अपनी रातें भोग में बिताई हैं, उनके लिए तो रोगी होना अनिवार्य है। महाराज भर्तृहरि भी कहते हैं, भोगे रोग भयम, अर्थात भोग में तो सदा ही रोग का भय रहता है, और जिसे रोग हो गया भला उसे रात्रि में चैन कहाँ। रोगी को पीड़ा सदा रात्रि में ही बेचैन करती है। कई बार तो रोगों का आक्रमण रात्रि काल में ही अधिक होता है। इन दोनों से अधिक अलग स्थिति योगी की है। इनके लिए तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, यानी सभी प्राणी जिस रात्रि में सोते हैं उसमें संयमी अर्थात योगी जागता है। इस अनोखी जागृति के अर्थ ही रात्रि सूक्त में कहे गए हैं। देवी सप्तशती में रात्रि सूक्त भी 2 हैं। पहला है वेदोक्त रात्रि सूक्त और दूसरा है तंत्रोक्त रात्रि सूक्त। वेदोक्त रात्रि सूक्त में 8 ऋचाएं हैं। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि कुशिक, सौभर एवं भारद्वाज हैं। इस सूक्त की अधिष्ठात्र देवी स्वयं भगवती रात्रि हैं। इसे गायत्री छंद में कहा गया है। इस ऋग्वेद के 10वें मंडल के अध्याय 10 के सूक्त 127वें के प्रथम से 8वें मंत्र में उच्चारित हुआ है। इस सूक्त के प्रथम 5 मंत्रों में रात्रि देवी के स्वरूप को बताया गया है। बाद के 3 मंत्रों में भगवती रात्रि से साधना में सिद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। इस मंत्रात्मक सूत्र के अर्थ बड़े ही भावस्पर्शी हैं। इसमें बताया गया है कि रात्रि रूपा देवी जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को भली भांति देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। इस कथन का रहस्य ये है, रात्रि को सोने वाले प्राणी चैतन्य जगत से
अचेतनता के अंधेरे में प्रवेश करते हैं। उनकी चेतना में समाई कामनाएं, वासनाएं भी अवचेतन के गर्भ में प्रविष्ट होती हैं। यदि ये प्रवेश समुचित रूप से हुआ तो वे पर्याप्त अंतरिक्ष की ऊर्जा लेकर वापस लौटती हैं। ये अंतरिक्षीय ऊर्जा उन्हें कामना पूर्ति का स्वाभाविक वरदान देती हैं। लेकिन जो साधक हैं, तपस्वी हैं, वे रात्रिकालीन में स्वयं को अचेतन के अंधेरों में विलीन नहीं होने देते, बल्कि अपने साधनात्मक पुरुषार्थ से इस अंधेरे को पार करते हैं। रात्रि सूक्त में भगवती से ये प्रार्थना की गई है कि हे भवानी, आप वासनामयी व्रकी तथा पापमय व्रक यानी भेड़ियों को हमसे हटाओ, काम आदि तस्कर समुदाय को भी हटाओ, तदंतर हमारे लिए मोक्ष दायिनी एवं कल्याणकारी बन जाओ और सचमुच ही जो रात्रि के निशीत काल एवं महा निशा काल में साधना करते हैं, वह बड़ी आसानी से अचेतन के अंधेरों को पार कर आत्म जागृति की उषा वेला में प्रवेश कर जाते हैं। इसी भाव को लेकर इस सूक्त के अंतिम मंत्र में कहा गया है, हे परम व्योम रूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस हविष्य को ग्रहण करो। इस वेदोक्त रात्रि सूक्त के साथ तंत्रोक्त रात्रि सूक्त भी है। देवी सप्तशती की कथा कहती है कि जब भगवान विष्णु के कानों के मैल से उत्पन्न मधु कैटभ ने ब्रह्मा जी को आतंकित कर दिया, तब वह भगवान विष्णु के पास गए। परम देव विष्णु उस समय क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे हुए योग निद्रा में निमग्न थे। उन्हें किसी भी तरह जगाना संभव न देखकर ब्रह्मा जी ने निद्रा की अधिष्ठात्री देवी भगवती रात्रि की स्तुति प्रारंभ की। ये रात्रि सूक्त ब्रह्मा जी के मुख से उच्चारित वही स्तुति है। इसमें भगवती रात्रि के अनगिनत रूपों की महिमा कही गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि वे ही समस्त सृष्टि को अपने गर्भ में धारण करती हैं। वे ही स्वधा स्वाधा एवं वशटकार हैं। ओमकार आदि नाद भी वही हैं। वे जगदम्बा ही महाविद्या, महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी एवं महासुरी हैं। तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली मूल प्रकृति भी वही हैं। वे ही कालरात्रि, महारात्रि एवं मोहरात्रि भी हैं। सच तो ये है कि वह पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी हैं। ब्रह्मदेव इस सूक्त में उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, हे सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप में जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। इस सूक्त के अंतिम मंत्र में ब्रह्म देवता भगवती रात्रि से प्रार्थना करते हैं कि इन मधुकैटभ असुरों को मोहग्रस्त करो और भगवान विष्णु को प्रबोध दो ताकि इन असुरों का संहार हो सके। वेदोक्त एवं तत्रोक्त रात्रि सूक्त एक दार्शनिक सुंदर महाकाव्य होने के साथ मंत्रमय भी है। इनकी मांत्रिक सामर्थ्य अपूर्व है। सोने से पहले हाथ पांव धोकर हृदय से भगवती जगन्माता का स्मरण करते हुए इनका 3 बार पाठ परम लाभदायी होता है। ऐसा करने से रात्रि को डरावने सपने आना, नींद न आना, अचानक झिझक कर बच्चे का रोना तथा प्रेत बाधा आदि सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त जो रात्रि सूक्त एवं रात्रिकाल की साधना के मर्म से सुपरिचित होना चाहते हैं, उनके लिए प्रतिमास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इन रात्रियों में भी निशीत काल एवं महानिशीत काल विशिष्ट साधनाओं के लिए उपयोगी है। इन पलों में की जाने वाली साधना का प्रकरण भी बड़ा ही गूढ़ एवं गोपनीय है। इसे संपूर्ण कहना या लिखना साधक की साधना एवं सिद्धि की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। सिद्ध जनों ने इसे निषिद्ध बताया है, परंतु ये सच ही है कि प्रतिमास के कृष्ण पक्ष की इन तिथियों के अतिरिक्त दीपावली, होली, जन्माष्टमी एवं महाशिवरात्रि की रात्रियां भी विशेष होती हैं। इनमें विशेष साधनाएं साधकों को विशेष अनुभूतियां प्रदान करती हैं। तो इन महारात्रियों का लाभ अवश्य उठाया करें।
तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना